Democracy, a system in which the government of a country is elected by the peoples. डेमोक्रेसी एक ग्रीक वर्ड से है जो है डेमोक्रेटिया, जिसमें डेमोस का मतलब है पीपल्स और क्रेटोस का मतलब है रूल। अगर हम इन दोनों को मिला दें तो हो जाता है रूल्स बाय द पीपल। इंडिया इस दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है और ये हमारे लिए बहुत प्राउड की बात है। तो हाय गाइस, वेलकम बैक टू बेटर नो विद राहुल में, जहाँ पे आपको नॉलेज के अलावा और कुछ नहीं मिलने वाला। तो इसलिए इस वीडियो को ज़रूर से शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आगे बढ़ते हैं हम अपने टॉपिक पर। ये कुछ मेजर पॉइंट्स हैं जिन पे आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। अब्राहम लिंकन ने डेमोक्रेसी के लिए एक वर्ड कॉइन किया था 1863 में, जो था जनता की सरकार, जनता के द्वारा और जनता के लिए। और डेमोक्रेसी का इससे अच्छा एग्जाम्पल और कोई नहीं हो सकता। पार्ट 1, व्हाट इज डेमोक्रेसी? डेमोक्रेसी है क्या? एक ऐसा सिस्टम जहां उस कंट्री की सरकार वहां के लोगों के द्वारा चुनी जाती है और उस देश को रूल करने के लिए बैठाई जाती है। वो ऐसी कौन सी कंट्री है जहाँ पे मॉडर्न डेमोक्रेसी की स्टार्टिंग हुई थी? तो सबसे पहले मॉडर्न डेमोक्रेसी अमेरिका में स्टार्ट हुई थी 1778 में, जब वहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था, जहाँ पहली बार वहाँ के लोगों ने खुद की चॉइस की हुई सरकार अपने देश में रूल करने के लिए बैठाई थी। पार्ट 2, विच कंट्री हैज़ द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड? कौन सी कंट्री इस दुनिया की सबसे लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है? चाइना ये क्लेम करता है कि वो इस दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है। और अगर देखा जाए तो चाइना की पॉपुलेशन इस दुनिया में सबसे ज़्यादा है। क्या सच में वो इस वर्ल्ड में सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है? अगर देखें तो वहाँ पे अभी बहुत सालों से इलेक्शंस नहीं हुए और जो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर है वो बहुत सालों से अपनी कुर्सी पर बैठे हुए हैं। तो अगर ये देखा जाए तो ऐसा हम नहीं कह सकते 100% तौर पर कि वो एक सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है। तो सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है कौन? इंडिया इस वर्ल्ड में सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है जहाँ एक लोकतांत्रिक सरकार उस देश को रूल करती है। इंडिया लोकतांत्रिक देश बना था 1950 में, जब उसने अपना कॉन्स्टिट्यूशन लागू किया था। अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान भी ये दावा करता है कि वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, मगर वो ऐसा है या नहीं वो देखते हैं। वहाँ के लोग अपनी चुनी हुई सरकार तो अपने देश में बैठाते हैं, मगर वहाँ की सरकार ज़्यादा दिनों तक टिक नहीं पाती। वहाँ अभी तक ऐसा नहीं देखा गया है कि किसी भी सरकार ने अपने 5 साल पीरियड पूरे किए हुए। जो वहाँ की रियल पावर्स है ना, वो वहाँ के मिलिट्री के पास है। अगर वहाँ की मिलिट्री चाहे जब चाहे वहाँ की सरकार को उखाड़ फेंक सकती है और अपना रूल कर सकती है। तो हम 100% नहीं कह सकते कि पाकिस्तान एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। हाँ, वो डेमोक्रेटिक कंट्री है क्योंकि वहाँ पे इलेक्शंस होते हैं, मगर जो उनके रियल पावर्स हैं वो उनकी मिलिट्री के पास है। पार्ट 3, हाउ मैनी टाइप ऑफ डेमोक्रेसी? डेमोक्रेसी कितने प्रकार की है? मेनली डेमोक्रेसी 4 प्रकार की होती है। डायरेक्ट डेमोक्रेसी, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी, मॉनिटरी डेमोक्रेसी। डायरेक्ट डेमोक्रेसी का मतलब है कि उस देश के किसी भी डिसीजन में जनता को बुलाना और उनकी राय लेना और उनकी राय को इम्प्लीमेंट करना। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, इसमें लोग अपनी चुनी सरकार उस देश में बैठाते हैं जो कि उनके लिए डिसीजंस ले सके। कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी, इसमें लोग एक सरकार चुनते हैं वोटिंग की हेल्प से और वो बनी हुई सरकार उस देश में रूल करती है और वो रूल करती है कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से। वो कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी लिखा होता है उन्हें वो इम्प्लीमेंट करती है और उनकी बातों को मानती है। और इंडिया कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी का एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। मॉनिटरी डेमोक्रेसी, इसमें वॉच डॉग और गाइड डॉग सरकार के ऊपर निगाह रखती हैं जिससे वो अपना काम बैलेंस तरीके से कर सके और ज़्यादा से ज़्यादा डिसीजंस सरकार के हित में ले सकें। डेमोक्रेसी बहुत ज़रूरी है किसी देश में क्योंकि वो लोगों को मौका देती है खुद को रिप्रेजेंट करने का, अपनी बातें सरकार के सामने रखने का। और हमें खुशी है कि हम उस देश में रहते हैं जहाँ हमें बोलने की आज़ादी है और हम अपनी बातें सरकार के सामने रख सकते हैं। होप है कि आप सबको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें।